और चिलचाना वाले जो शीश ले रहे हुए हैं वो शीश को लेकर कुरुक्षेत्र रहता है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर, और हम भी इसकी खोज करावांगे। देखते हैं कितना पुराना शीश है, क्योंकि ये तो 5,500 साल पुराना हरियाणा गवर्नमेंट मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी ये घोषित कर दिया कि वाक्य में शीश पे सिलसिला है ये। अच्छा, क्यों 3,000 साल पुरानी यहाँ ईंट निकलती है। लोगों ने कमेंट किए थे कि सिसला वाले दुकानदारी चला रहे हैं, लेकिन जो चुलकाना का मंदिर है वो निजी मंदिर है, एक घर परिवार का है। एक सिंगर हैं जी कन्हैया मित्तल जी, वो कहते हैं कि जो बाबा ने युद्ध देखा था वो सिरमौर हिमाचल में देखा था, युद्ध हरियाणा में चल रहा है, हिमाचल से कैसे देख लिया। बात तो 48 कोस की थी, शीश तो सेंटर पॉइंट में रखा गया था, तभी कुरुक्षेत्र में चुलकाना आता है नहीं, पहली बात नहीं आता। और मैंने कहूँ तो आपने जो पिपल की बात पूछी है नहीं, आप ये देखो चुलकाना जाइए, आपको पेड़ मिलेगा वहाँ पे, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई 1-2 एकड़ में नहीं फैला हुआ है वो, क्योंकि महाभारत काल को 5,500 वर्ष हो गए, आज की नहीं है। 5,500 वर्षों में तो पेड़ 1-2 एकड़ में फैल जाता है। आप बीड़ बबरान जाना, आपको वो पेड़ मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देना। और यदि मतलब भगत जन कमेंट में डालते हैं कि आप क्यों झूठ बोले हो, आप एक काम करो, उस पेड़ की कार्बन डेटिंग कराओ और बीड़ा बनाओ, आपको सच्चाई खुद ब खुद आ जाए। और एक और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूँगा, लोग कहते हैं कि बाबा की दाढ़ी मूँछ है, दाढ़ी मूँछ नहीं है बाबा के, क्योंकि जब शीश का दान दिया तो उनकी आयु 14 वर्ष थी। और लोग कहते हैं खाटू में दाढ़ी मूँछ है, ये देखो फोटो, ये खाटू का शीश है। ये मतलब कि अमावस के दिन इनका स्नान होता है, जो चंदन लेप होता है वो उतर जाता है। ये ब्लैक कलर का शीश है। अच्छा, ये अंधे कर दिए थे? अंधे कुछ नहीं दिखा है, वह कहने लगे हमें कुछ नहीं दिखता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गांव वाले कह रहे बाबा बड़ा दयालु है, इब इसके पैरे पड़ जाओ और माफ़ कर देगा। नाक गला 3 लकीर काट के, ए प्रभु हमें नहीं पता देनी बड़ी शक्ति है, हमें माफ़ कर, आपके बच्चे यहाँ 3 लकीर नाक के साथ काट का उस अंग्रेज ने। और हमारे दोनों गांव सिसला सिसमर को ऊपर को ये नहर निकाल रही है, वो नरवाना रोड पार कर रही है। ये 350 साल पुराने चमत्कार है बाबा के। ये निशानी है जब ही करखी है, पहला उड़ता चढ़ा ये शुरू हो कर दी, और ये पत्थर लग गया यहाँ, उन्हें निशानी कर दी थी, क्योंकि दिखाने के लिए, ताकि हम दुनिया को बता सका। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई सिसला धाम, एक बार ध्यान दे बोर्ड का नहीं कर दे, देवभूमि सिसला धाम, हारे का सारा सिसला धाम हमारा वीर बर्बरिक प्राचीन मंदिर। तो देखो आज का टाइम में जो बाबा श्याम है बहुत ज़्यादा मानता है, हर भगत की ज़ुबान पे जय बाबा श्याम जय बाबा श्याम जय बाबा श्याम है। तो आज आपता है बाबा श्याम के दर्शन करवाएंगे वीर बर्बरिक जी के सिसला धाम में फिलहाल पहुंचा, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। पहले भी अपन और वीडियो बनाई थी आता 2 साल पहला, तो फिलहाल इब अपना दर्शन करावांगे, क्योंकि जब मैंने पहला वीडियो बनाई थी उसमें हर जगह तक कमेंट आवे थे, चुलकाना तो आया कि जहाँ दिया शीश का दान वो चुलकाना धाम, जहाँ दिया शीश का दान वो सिसला धाम। ये पूरा यूँ साबित करना है कि असली जो शीश का दान है वो सिसला में दिया था, फिर चुलकाना में दिया था। वो जो थारा भीतर सवाल है वो पूरे करने आ जाओ भाई एक बार। तो फिलहाल देखो गांव में एंट्री कर दे ही दीन बंधु सर छोटू राम जी की आप मूर्ति देखने लग रहे होगे, और ई बाबा चलेंगे सिसला धाम मंदिर है। तो राम 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 भाई राम राम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ठीक ठाक हो? बढ़िया, अभी अपने देव बात है। बिल्कुल बढ़िया है। हाँ, और क्या बोलो। और जो अपने वीर बर्बरिक जी थे बाबा श्याम, तो किसी भीतर आत्मा के कुछ कह रही है कि बाबा श्याम ने यहाँ पे शीश का दान दिया सिसला धाम में। यहाँ तो फिर सारा होता उरी करया। अच्छा। हाँ, जिस टाइम में महाभारत जीत ली थी नहीं फिर पांडव भीम लगे कण मेरी गदा जीत्या, और वहाँ अर्जुन लगे कण मारे बाणा जीत्या। बोलिया मेरे पास बिग वाह, कृष्ण बोलिया। अच्छा। बोलिया चल पूछ, फिर आए रहा। अच्छा। बोलिया हाँ भाई, और ब्रेक बोलिया कहाँ जी। बोलिया तने युद्ध देखा, क्या देखा इस युद्ध में, इन इन्यों का। बोलिया जी मन तो इस युद्ध में तो तेरा सुदर्शन चक्कर देखा, चाहे काले खप्पड़ देखा, और कुछ नहीं देखा जीव पर। वहाँ बोले भाई ठीक है, तेरी वजह जीत रही हूँ। चुलकाना गांव है, वही न्यू को हमारा गांव में शीश दिया था, सिसला वाले भी कह रहे कि हमारा गांव में शीश दिया था। असली सच्चाई की शीश उड़न दिया था। अच्छा। ये तो महाभारत में रणखंभा पर गाड़ गया था नहीं। हाँ। हारे का सारा बनाया का युद्ध देखा था। हाँ। जो है अर्ध देखे उनका न्यास पड़ा, फिर वहाँ तकड़े हुए उनने दबले। कृष्ण बोलिया भीम था, बोलिया भी सारे छोड़ता कोई नहीं, मरवाओगा इन्हें ठहका उठा तो भगा था। फिर यहाँ आने का इसका शीश पड़ा था, भगा था भीम ने।
अच्छा हाँ फिर वो सिसला गांव में। हाँ शीशला गांव में उरी आने का पड़ा था, उरी है जदों का इसका डेरा। अच्छा जब भी कहूँ कि शीशला यानी कि शीशला जदे बढ़िया है। शीशला में शीश है, हाँ सियाला में पाँव है और सिरदा में दड़ रहेगी थी। फिर दम दड़ा चौसाड़ा में। सियाला में पाँव। अच्छा चौसाड़ा में पाव है। हाँ जी बिल्कुल तो सच देखो भाई अभी थोड़ा नई बात सुनने मिली होगा इस वीडियो में। जो चौसाड़ा गांव है मेरा ग्वांड है बाड़ू का चौसाड़ा गांव, तो उसमें पाँव थे। हाँ जी हाँ, सिरदा शीशला सियाला अच्छा तीनों शायद चलेंगे। शायद चल रहा है। हाँ हैं? बहुत बढ़िया था जी, बहुत अच्छी बात सुनाई कौन सा आपने। गाँव के हो आप? मैं बाड़ू था हूँ। अच्छा बाड़ू तो हाँ है। जी गादड़िया में तो है, कोरा में तो है। गादेड़ा में था। गादड़िया में तो है। बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद था आपका। धन्यवाद भाई। अच्छा भाई देखो तो हमने बहुत बढ़िया जानकारी दी है और बाबा श्याम के भी आपने दर्शन करवाओगे। और पहले भी आए थे आड़ा कि फिर बहुत से कमेंट बाजने लगे थे भाई कि असली शीश का दान तोड़ दिया था, जो कि ताऊ जी ने बताया है कि जो सिसला गांव है उरा का जो शीश है वो पड़ा था, तभी इसका नाम उरा सिसला पड़ा था। दड़ बताई गई है सिरदा गांव में और जो पाँव बताए गए हैं वो चौसाड़ा गांव में। तो फिलहाल जब मैं उस टाइम पर आया था वो उस टाइम उरा इतना मेला नहीं था, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो बाबा श्याम है उसके प्रति जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था बढ़ती जान लग रही है। और आने वाला टाइम में देखिए उरा बहुत ज़्यादा कट माचे कर रहा है, क्योंकि जब उस टाइम आता मेला भी कौन था। दिखा दो पीछे एक बार, दुकान लग रही है, हर जगह प्रसाद है और बड़का के जो खिलौने हैं। और ई बाप ने लेकर चलेंगे मंदिर में। आ जाओ भाई। तो फिलहाल आप देख सको जो दूर दूर तक जो श्रद्धालु है वो माथा टेकन आवा है, जिसका भी में जो भी अपनी मनोकामना है वो बाबा श्याम के दर पे आकर अपनी सारी मनोकामना पूरी करवावा है। और ई बाप ने मैन जो द्वार है बाबा श्याम के मंदिर का वो आपने दिखावांगे। तो श्यामी दिखा दे भाई, जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि सिसला धाम। दिखा दे भाई, चुकरता को दिखा दे। चुकरता मेले भी लग रहे हैं और दुकानें भी सज चुकी हैं और बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अगर वो वीडियो मैंने पुरानी मिली, क्योंकि जो अपना पुराना चैनल था स्टार मीडिया हरियाणा उस पर वो वीडियो उपलब्ध भी थी। अगर वो चैनल वापस आवा तो वो भी था ना वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल सारे भगत जी है और भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है। ओह आ जाओ। अच्छा अंकल जी मिल गए तो ना पहली वीडियो में देखने मिलोगे। अंकल जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। और ठीक ठाक हो? ठीक है बढ़िया। देखो भाई 2 साल बाद अंकल जी से मुलाकात हुई है और 6 ठीक रह जाती होगी। जमा इसकी दया आवे जुकाम लग नहीं होता। अच्छा तो देखो भाई थारा बाबा श्याम के दर्शन करो। चुकरता दिखाना रहो गला गला जो श्रद्धालु है दूर दूर तक माथा टेकन खातर आ हुए हैं। आ जाओ जी। तो फिलहाल देखो जय श्री श्याम। और ठीक ठाक अंकल जी? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत जय श्री श्याम जय श्याम जय श्री श्याम। आ जाओ भाई, और अपना पहला दर्शन करवा दूँ और फिर सारी स्टोरी आप तब बतावांगे उरे की। बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। 5000 साल पुरानी उरे ईंट भी हैं, वो भी अपने दिखावांगे। तो साथ से सारे दर्शन करवाते रहो भाई। सारे दर्शन करवा दे। जय श्री श्याम भाई हो। ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। तो दर्शन करा दो भाई, शुक्र दादा भाई। आ जाओ भाई, आ जा। तो फिलहाल ही अपना लेकर चल लांगे दर्शन करवाने खातर शीश के दानी बाबा श्याम। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जा, आ जा, जाओ, आ जा, आ जा। इधर आइए भाई थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जा। तो फिलहाल आप तक बाबा श्याम के दर्शन करवा दें। थोड़ा इस साइड को आ जाओ भाई और दर्शन करवा दीजिए। राम राम पंडित जी। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और ठीक ठाक हो? बढ़िया, आप सुनाओ। जय श्री बिल्कुल श्याम। बढ़िया है। और थोड़ा आज बाबा श्याम के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि पिछली बार वीडियो बनाई थी आज से 2 साल पहले, उसमें बहुत से कमेंट है कि जहाँ दिया शीश का दाम वो भूमि चुलकाना दाम, और जबकि जहाँ दिया शीश का दाम वो भूमि सिसला दाम। दोनों में क्या अंतर? और असली जो शीश का दाम दिया था वो तोड़ दिया गया था। जय श्री श्याम। वीर बरुरिक श्याम ट्रस्ट सिलसिला धाम की तरफ से सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। देख लीजिए, जो हकीकत है वो आपके सामने ही है जी। जो वीर बरुरिक महाभारत द्वारा शीश का दान दिया तो इसी जगह पे ही दिया था। शीश का दान देने से इस जगह का नाम शीशला पड़ा है। ठीक है, जो आप स्वरूप देख रहे हो बाबा का, ये स्वरूप बाल स्वरूप है यहाँ पे। और ये 5,500 से 500 साल पुराने स्वरूप है। ये कोई आज के नहीं है, कोई गढ़वा के नहीं लेके आए, कोई जयपुर से इधर उधर से कहीं नहीं लेके आए।
तो ये द्वापर के टाइम के उसी समय के और प्राचीन समय से कहने का मतलब ये मिट्टी के टिल्ले पे बाबा यहाँ बाल रूप में विराजमान हैं। और इसी मंडी के अंदर ऐसे चूने में छोटी ईंटों में लगी हुई मंडी थी। जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तब ये पत्थर टुकड़िया लेंटर वगैरह बाद में हुए, लेकिन मिट्टी के टिल्ले पे ये मंडी और मंडी के अंदर ही यहाँ ऐसे ही इसी स्वरूप में यहाँ बाबा विराजमान है। तो इसी जगह पे ही शीश का दान दिया था और शीश का दान देने से इस जगह का नाम शीशला पड़ा था। जी, यहाँ पे दो नाम देखने मिले हैं, बबरू बान और वीर बर्बरी, दोनों में क्या कुछ अंतर है? इसमें थोड़ा अनपढ़ता के कारण लगा लो या पहले जो बड़े बुजुर्ग तो यहाँ दादा खेड़ा बबरू बांध के, क्योंकि जो गांव बसते थे एक क्षेत्रपाल के रूप में एक खेड़ा बांधते थे वो, तो जो स्वरूप यहाँ श्याम जी का है तो इसी जगह पे, और जो मंडी का आकार है ये खेड़ा का आकार है और इसी जगह पे कहने का मतलब खेड़ा का स्वरूप दिया गया था। और जो पहले बुजुर्ग लोग तो कहने का मतलब ये दादा खेड़ा बबरूभान के नाम से पूछते थे, बर्बरिक के बजाय बबरूभान के नाम से पूछते थे ये। जी। तो यही अंतर। यहाँ पे पता कब चला था कि जो ये शीश है इस जगह पे है? ये देखो पता क्या है, ये तो सबको पहले से ही पता था। आसपास के जितने भी ग्वांड है, ये सिसला सिसमोर है, जो भी कहने मतलब पिलनी है, पाई है, तो पुंडरी है, फतेहपुर है, ये सबको पता था कि इसी जगह पे शीश का दान हुआ था। तो कहने मतलब ये थोड़ा प्रचार प्रसार न होने के कारण या श्याम जी की कृपा लगा लो, अब ज्यों ज्यों कलयुग का प्रसार बढ़ता जा रहा है, बाबा श्याम जी का कहने मतलब प्रचार बढ़ता जा रहा है, श्याम नाम का जो भी कहने मतलब अब कलयुग में तो श्याम नाम का डंका बज ही रहा है। बिल्कुल बज रहा है। तो अच्छा, पता तो ये भी बता जाना, जो दड़ है वो तो सिरदा गांव में थी और जो पाँव है वो चौसाड़ा में थी। जो महाभारत के टाइम का जो कहने मतलब रणस्तंभ था वो सिरदा गांव के अंदर था, धड़ नहीं थी, वहाँ रणस्तंभ था। रणस्तंभ के ऊपर ही बर्बरी का शीश रखा गया था महाभारत युद्ध देखने के लिए। अच्छा, बाहर एक ताऊ मिला तो उसने बताई थी बात, जो पाँव है वो चौसाड़ा में है और दड़ यहाँ पर शीश सिसला में है। कुछ नहीं, अगर कुछ है हमें तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शेरदा गांव के अंदर रणस्तंभ था, रणस्तंभ के ऊपर ही बर्बरी का शीश रखा गया था और वहीं से महाभारत के युद्ध देखने के लिए जो उनके कहने मतलब भगवान कृष्ण द्वारा उनको योग माया द्वारा जो उनको शक्ति प्राप्त हुई थी या अमृत द्वारा शीश दिया गया था, तो वो शेरदा गाँव के अंदर रणस्तंभ हुआ था। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोरी और सुनने मिली है कि जो यहाँ पे नहर वगैरह निकालने थे उनके साथ भी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था। ये वो पैड़ियों के ऊपर वो नाक से वो लकीर खींची हुई है जो माफ़ी रूप में उन्होंने मांगी थी और वो लकीर खींची थी वो पहले फ्रंट पे ही है उस पर। तो ये काफ़ी समय पुरानी बातें हैं। जब यहाँ से नहर निकल रही थी तो जब उस नहर की निशानदेही जो चल रही थी तो यहाँ गांव वाले ने देखा भैया क्या कर रहे हैं लोग यहाँ, तो बस्ती वाले आए यहाँ देखे उन्होंने, तो उनसे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से नहर निकलेगी। और जब उस निशानदेही उस नहर की चल रही थी तो गांव वाले बोले कि भाई आप निशानदेही में ये बाबा का धाम बिल्कुल बीच सेंटर में आ रहा था। तो गांव वाले बोले भाई ये तो प्राचीन धाम है, द्वापर के टाइम का धाम है और यहीं कहने मतलब वीर बर्बर ने शीश का दान दिया था, आप इस धाम के साथ छेड़खानी मत करो। तो गांव वालों के समझाने बुझाने के वजह जब वो नहीं माने तो उन्होंने यहाँ धाम के साथ छेड़खानी की, तो बाबा ने ऐसी शक्ति दिखाई कि उनको अंधा कर दिया। यहाँ धाम कर लग रहे सबको अंधा कर दिया था। जोन में एक मेन था, जोन में इंजीनियर जोन का था कर्मचारी जो भी, तो उसको दिखना ही बंद हो गया था। जब धाम की तरफ वो देखने लगे तो उसको दिखाई ना देवे और उधर देखे तो उसको दिखने लग जाए। तो गाँव वाले बोले भाई हम तो पहले बोल रहे थे आप लोगों को कि आप इस धाम के साथ छेड़खानी मत करो, ये बहुत प्राचीन शक्तिशाली और बाबा वीर बर्बरी का कहने मतलब धाम है तो श्याम जी का। और तो फिर उन्होंने यहाँ माफ़ी रूप में जब उनको दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने श्याम जी से प्रार्थना की, अर्चना की, माफ़ी मांगी, तब श्याम जी की उनके ऊपर कृपा हुई तो उनको दिखने लग गया। और माफ़ी रूप में उन्होंने फिर नाक से अपनी 3 लकीरें खींची थी जो अब भी ऊपर वो फ्रंट के ऊपर वहाँ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई। देखो आपने जो सच्चाई थी वो सुनने मिली है। अंकल जी हाँ, और भी जो बात है लोग छिपी वो भी आपने मेरा लगा का। आ जाओ अंकल जी, आ जाओ भाई। अच्छा, कल परसों में कौन सा मीडिया वाले थे आपके के बी एन वाले 24 वाले अपनी 28,000 बजा रही याद कर लो गेडियन वीडियो। अच्छा अच्छा, हाँ के कुछ मतलब आप लोग कमें भाई शीश का दान कहाँ दिया, यो आजकल दुविधा बन गए लोगों ने, कोई कवा चुलकाना, कोई उलाना, कोई शीशला। जो सच्चाई है वो 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि की है। क्योंकि यदि मान लिया चलो चुलकाना में शीश का दान दिया, जब बाबा ने शीश का दान दिया तो वहाँ पे ब्लड तो गिरता, जाहिर सी बात है। ब्लड गिरने के कारण भूमि पवित्र हो जाती, देव भूमि बन जाती। क्योंकि अपने 48 कोस की जो भूमि है वो देव भूमि है, उसके अंदर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी अस्थियों गंगा में प्रभावित नहीं किया जाता, उसे यही मुक्ति मिल जाती है। और चुलकाना में ये नहीं होता क्योंकि वो तप भूमि तो है चुनकट ऋषि की, लेकिन देव भूमि नहीं है। और वैसे कह दे कि हमारे जो शीशला में भी दंडक ऋषि हुए हैं, वैसे तो हमारे गांव का नाम डिंडार पड़ना था, फिर दंडक ऋषि के कारण, जैसे चुलकाना का चुनकट ऋषि के कारण पड़ा है, लेकिन शीशला का तो शीश लेने के कारण पड़ा है। और सबूत की बात कर रहे हैं, आपको लाइव सबूत दिखा दें हम। तो देख लो विद प्रूफ बात कर रहे हैं। अगर चुलकाना वाले अपने सबूत देना चाहो तो वो भी दर्ज का, क्योंकि वही बात है जो सच्चाई लेगा। पहले भी जो वीडियो बनाई थी उनमें भी शीश लगावड़ा ने बात कह दी कि हम सारे सबूत देना तैयार हाँ। हाँ जी अंकल जी।
जो चलकियाना वाले अगर ये चाहते हैं कि सबूत चाहिए हमने, तो हमारे पे एक सबूत नहीं, कोई लाखों सबूत है। अच्छा। और चलकियाना वाले जो शीश ले रहे हुए हैं, वो शीश को लेकर कुरुक्षेत्र रहते हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर, और हम भी इसकी खोज करावाएंगे, देखते हैं कितना पुराना शीश है। क्योंकि ये तो 5,500 साल पुराना, हरियाणा गवर्नमेंट मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी ये घोषित कर दिया कि वाक्य में शीश पे सिलसिला है ये। अच्छा। क्यों? 3-3 साल पुरानी यहाँ ईंट निकलती है। उधर तीर्थ के पास गांव थे हुए या गांव सिसला, ये नहीं पता ये गांव कैमर थे हो लिया, कैमर बस लिया, कैमर थे हो लिया, कैमर बस लिया। अच्छा, आपने थे की बात करी, थे का मतलब क्यों अंकल जी? थे का मतलब ये यदि पहला गांव बस लिया, अच्छा। दोबारा फिर बसिया। अच्छा, मतलब समाज है धरती। हाँ 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 हाँ, वो उधर निशानी लिखने लग रही है। और जो जितने हमारे प्रूफ हैं सारे के सारे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर जा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इसमें कोई धर्म न लेकर कंट्रोवर्सी नहीं है ना, हमारा मकसद है कि कंट्रोवर्सी करना है, जो सच्चाई है वही शामिल लेकर आनी है। क्योंकि न्यू न्यू होना चाहिए भाई, पूरा धर्म के ठेकेदार बैठ जा भाई, दुकान ला ला अपनी अपनी, कहना तो मैं कह रही हूँ बाड़ू मसीस का दान दिया था, कहना किसान वाले कहते मैं किसान में दिया था, मतलब हर जने कहने लगे, लेकिन जड़ा सबूत हुआ ओड़े बेरा लगा भाई पूरा शीश का दान दिया था। क्यों अंकल जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप भाई ने बात की है कि दुकानदारी की, हमारी पिछली वीडियो पर लोगों ने कमेंट किए थे कि सिसला वाले दुकानदारी चला रहे हैं। सच बात तो ये है, जो सिसला का मंदिर है किसी का घर का मंदिर नहीं है, वो सार्वजनिक मंदिर है जिसके पूरे वर्ल्ड पे हक है जितना हमारा हक है। बिल्कुल। लेकिन जो चुलकाना का मंदिर है वो निजी मंदिर है, एक घर परिवार का है। क्योंकि वो तो आप जाहिर सी बात है वो होगी दुकानदारी, हमारी तो हो नहीं सकती। हमारा तो कोई जितना भी दान आता है वो मंदिर के लिए आता है, हमारा कोई हक नहीं है उस पर। और आप सबूत की बात कर रहे हो, ये विकास बोर्ड ने लिख कर दिया, ये सेरदा गांव है, इस पे लिखा हुआ है वीर बर्बरिक युद्ध देखने संबंधी तीर्थ। बिल्कुल भाई, स्क्रीन पे फोटो लग रही है जो मिस भाई पहले का स्क्रीनशॉट लग रहा है, अब देख सको हो। और ये बार कोड किस लिए है? ये बार कोड मतलब इसकी सारी जानकारी है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने दिया, मन्ना ने बनाई है। अच्छा। और जो एक बात और कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, एक सिंगर हैं जी कन्हैया मित्तल जी, वो कहते हैं कि जो बाबा ने युद्ध देखा था वो सिरमौर हिमाचल में देखा था, युद्ध हरियाणा में चल रहे हिमाचल से कैसे देख लिया? बात तो 48 कोस की थी, शीश तो सेंटर पॉइंट में रखा गया था, तभी तो गांव का नाम सिर धरा हुआ था। और सिसमौर सिसला सिसमौर वो नहीं है, ये सिसला सिसमौर है वो। और सिसमौर गांव का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, जब सिसला में शीश का दान दिया तो शिक्षण भगवान ने कहा कि इतना बड़ा बलिदान दे दिया तूने, अभी ये मेरा मोर पंख किसी काम का नहीं, तो मोर पंख उतारा तो गांव का नाम सिसमौर हो गया था, सिरमौर। और तभी बाबा की मोर छड़ी बनी है। अब लोगों के कमेंट आए थे पिछली वीडियो में कि सिसला से पहले गांव का नाम क्या हुआ होगा, तो सिसला से गांव का नाम पहला ढिंडार था। ढिंडार दंडक ऋषि के कारण, जब यहाँ पे जो तपोवन भूमि थी दंडक ऋषि महाराज की, उसके नाम पर ढिंडार था यहाँ पे। जब यहाँ पे शीश का दान हो तो गांव का नाम सिसला पड़ गया। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अगर देह की बात करी जाओ और पैर की बात करी जाओ, वो कौन सी धड़ और पैर अपने सनातन धर्म के अनुसार मृत शरीर को अग्नि दे दी जाती है। और इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो चुलकाना धाम में, जो वैसे तो देखो हर धाम पवित्र है बाबा के, चाहे चुलकाना कोई भी चमत्कार तो हर जगह दिखाते हैं। हम ये नहीं कहते भक्तों वहाँ जाना बंद करो, यहाँ आओ, आप जाओ, आपकी मनोकामना तो बाबा हर जगह पूरे करेंगे। बात अपनी अपनी आस्था होनी चाहिए, वो तो कहीं भी कर लो। भाव के भूखे हैं भगवान, तो चाहे घर में प्रकट कर लो बाबा को। लेकिन सिसला धाम की एक खास बात है, आप यहाँ पे मनोकामना मांगोगे आगे आपके घर जाने से पहले पूरी होगी। अभी देखो, अभी चुलकाना धाम वालों की दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल, जो भी है भाई मेरे पिक दिखाने लग रहे हैं वही अपना स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। ये क्या लिख रखा है उन्होंने, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यही चुलकाना धाम। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में चुलकाना आता है नहीं, पहली बात नहीं आता। और दूसरी ये फोटो देखो आप, इसमें एक आर्टिफिशियल दिखा रखा है उन्होंने शीशा सेम। ये देखो आप, ये मैंने उन्हों के श्रृंगार से ली थी ये फोटो, इसमें आपको साफ साफ दिखाई ये चीज़ आर्टिफिशियल है। और सेम हमारे पास ये देखो ऐसी है। हाँ। ये चीज़ आर्टिफिशियल, और जो ये जिनका मैं यहाँ पे बाबा का श्रृंगार मैंने खुद ही किया है, तो ये रियल है। ये रियल है, ये किसी बनावटी नहीं कि मैंने आज आर्किटेक्ट से बुलाया और बना दिया। और एक और ख़ास बात यहाँ की, यहाँ पे 150-200 साल से यहाँ पे गुजरात वाले आते हैं। क्यों आते हैं? गुजरात सूरत मोरवी शहर में इनका जन्म हुआ था, इसी कारण इन्हें मोरवी नंदन कहा जाता है। और वो यहाँ के श्याम नाम से नहीं पूजा करते बाबा की बर्बरिक नाम से करते हैं, जो वीर बर्बरिक। हाँ, जो इनका द्वापर में नाम था। और बर्बरिक नाम भी इनके बालों के कारण पड़ा था, इनके शरीर पे बब्बर शेर के जैसे घुंघराले बाल थे, इस कारण इनका बर्बरिक नाम पड़ा था। और इसी कारण सिसला धाम का प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो श्याम नाम की पूजा हो रही है, बर्बरिक की नहीं।
और बर्बरी को कोई जानता ही नहीं, क्योंकि कलयुग के दौरान श्याम नाम को जानते हैं लोग, इसलिए आज भी सिसला में बर्बरी की पूजा होती है। इसी कारण सिसला, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे बबरू बान का खेड़ा है। आप मुझे एक बात बताओ, शीश का दान कितने लोगों का हुआ था? एक ही का हुआ था बर्बरी का। चलो मान लिया बबरू बान का ये, फिर शीश यहाँ पे कैसे आ गया? तो गांव का नाम सिसला कैसे पड़ गया? जो बबरू बान है वो अर्जुन के बेटे हैं और वो युद्ध के बाद तक जिंदा रहे हैं। ये तो युद्ध के उनके शीश का दान होने यही है, बाबा से वो लिया था कि तुमने युद्ध में क्या देखा, फिर यहीं से वरदान मिला था कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से खाटू में पूजा जाएगा। अब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में आपको जाना, वो आपको ऐसे ही रिपोर्ट देंगे। इस तीर्थ का नाम वीर बर्बिक श्याम तीर्थ है। हाँ। खाटू श्याम के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि खाटू श्याम में भी लोग जाते हैं और बहुत ज़्यादा करोड़ों की संख्या वहाँ पे आप भगत देखने को मिल जाए हैं, वहाँ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? खाटू जो धाम है वो कलयुग का धाम है, क्योंकि यहाँ तो मैं पहले कह रहा हूँ कि बर्बरी के नाम से पूजा जाए। इन्हें वरदान मिल था कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से खाटू के अंदर पूजा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बर्बरी के नाम से पूजा हो रही है। क्योंकि वहाँ पे खंडेला का राजा था जो दयालु था, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम उसके राज्य में जाके प्रकट हुई हो और वहीं से अपना कलयुग का स्टार्ट करियो। तो वहाँ पे बाबा प्रकट हुए हैं, वो प्रकट धाम है बाबा का, जहाँ हुए प्रकट बाबा वहाँ श्याम मतलब खाटू धाम। तो आज कलयुग चल रहा है, घर घर में पूजा होने बाबा, ये वरदान मिला है। आज तो चलो को गांव में से पहले 1-2 पूजते थे, पूरा गांव पूजता है। हर जगह बाबा श्याम के मंदिर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्याम नाम से तो खाटू में प्रचलित हुआ है। शीशला में तो बर्बरी, अब देखो आपने कहा करोड़ों ही भीड़ लगती है, आने वाले समय में पूरा विश्व खाटू जाएगा। क्या एक समय पे इतनी भीड़ वहाँ पे नहीं जा सकती? ये दूसरी ब्रांच बाबा ने ओपन कर दी अपनी। मतलब उम्र कितनी है भाई की? अपनी तो 16-15-16 साल है। देख ले भाई, 15-16 साल की उम्र और इतना सारा ज्ञान है जो बाबा श्याम जी के बारे में, कहाँ से ग्रहण करें? वो तो देखो बचपन से यहाँ सेवा करते हैं तो वैसे आ जाते हैं, बाबा की कृपा है। तो आप एक हिसाब से समझो, हम तो सेवक हैं, हम कुछ नहीं कहते, हम इस दरबार के नौकर हैं, हम तो सेवक है, बस कृपा है इनकी। अच्छा अंकल जो न्यू भी हुआ कि जो 5000 साल पुरानी ईंट भी रखी हुई है, 3 बाण भी हैं, बिल्कुल है। दर्शन करवाओगे एक बार दर्शकों को? मेरे क्या व्हाट्सअप कर दियो मेरे पास ये सारी। सारे सारे नीचे है, तेरे को 3-4 साल पुरानी ईंट भी दिखाई दूंगा। और जो महाभारत का टेम का यहाँ तीर्थ है, जो डिंडियाहार तीर्थ है, वो सामने रहा। दिखा दे भाई एक बार, जूम कर, इस थोड़ा इस साइड आके जूम करके दिखा दे प्रॉपर। आज का नहीं है, ये महाभारत का टेम का है। दिखा दे भाई प्रॉपर दिखा दे। क्योंकि दंडक ऋषि जी तपस्या करे थे, तो तमो तपस्वी भूमि है पेड़ बीच में तो नहीं आ रहे। ऋषि लोगों की। और 12 एकड़ जमीन में को, कम से कम 12 एकड़ में को वो तीर्थ है। अच्छा। और नीचे कंस की पैड़ी भी है। पहले बडेरू कंधे आया कि यहाँ मेला पहला भी लगे करता। जो कंस की पैड़ी है नीचे? हाँ, नीचे कंस की पैड़ी है वहाँ, क्योंकि बहुत ही पुराना तीर्थ है वो। और जो वीर बबरिक ने यहाँ शीश का दान दिया, क्योंकि बीड़ बबरैन में, बीड़ से बबरैन, बबरैन से बबरिक, उधर इसकी परीक्षा ली गई, पिपल में तीर छोड़ दिया गया था। और यहाँ आकर दंडक ऋषि जी तपस्या करे थे, यहाँ रात ने विश्राम कराया था। और भगवान कृष्ण ने कहा था कि अगर ये महाभारत युद्ध में शामिल हो गया, अगर इसका एक बाण चल गया तो ना पांडव रोवेगे ना कौरव रोवेगे, तो धर्म की जीत करानी थी भगवान कृष्ण ने। इसलिए सवेरे आकर इस तीर्थ में नहा के स्नान करके और वीर बबरिक आए था। और इतने ने ब्राह्मण देव, जो ब्राह्मण का भेष करके भगवान कृष्ण उस पर बचना में ले लिया और उसका शीश का दान मांग लिया। वो कहने लगा, ए पंडित जी, लेकिन पंडित नहीं हो सकते, क्योंकि पंडित इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि मेरे पे धन दौलत दान करने के लिए बहुत सी चीज़ थी, लेकिन मैं तो महाभारत युद्ध देखने के लिए आया था और तुम तो शीशों का दान मांग लिया। तो भगवान कृष्ण ने अब असली भेष में आया था कि दानी वीर, मैं खुद साक्षात भगवान हूँ और तेरा शीश मुझे ज़रूर चाहिए था। कि वीर बबरिक बड़ा खुश होया, जो एक भगवान, इससे बड़ी खुशी क्या है कि भगवान एक शीश मांगने लग गया, तो हंस के शीश दूंगा। ए प्रभु, ए भगवान, कि मेरी एक इच्छा है कि महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। कि कहने लगे दानी वीर, तेरे को महाभारत युद्ध अवश्य दिखावांगे। महाभारत युद्ध सिरदा गांव में, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, 24 कोस न्यू, 24 न्यू और 24 न्यू, 24 न्यू, सिरदा 20-48 कोस का एरिया का, उधर इसका शीश रख दिया। और 18 दिन बीत के युद्ध चलता न, ना किसी की हार होने देवे ना किसी की जीत होने देवे। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर ये शीश इस रणथाम पर रह गया तो महाभारत युद्ध खत्म नहीं होने देगा। तो उसकी उस हिसाब से शीश की ऐसी रफ्तार बनाई, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान थे, उसी के खेल रचाया था। यहाँ दंडक ऋषि जी तपस्या करे थे। ये जो टिल्ला है, ये भी महाभारत का टेम का है। महाभारत का टाइम? हाँ, महाभारत का टेम का। ये समाधि न्यू की न्यू है, क्योंकि सुनते आ रहे हैं बुजुर्ग पे। यहाँ कोई झूठ नहीं है, क्योंकि
हम कोई पंडित नहीं हैं, हम कोई पुजारी नहीं हैं, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी शक्ति और सच्चाई पूरा हिंदुस्तान का, पूरा वर्ल्ड में जानी चाहिए, क्योंकि लोग तो झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन यह सत्य है। ये भी सुनने में आया कि जो खुद खाटू श्याम श्री भगत है यहाँ पे माथा टेकने के लिए आए हैं। जो खाटू श्याम का भगत था और 35 साल से वहाँ रहे करता, मामचंद नाम है, वो भी 1 साल यहाँ रहा। मोहन सिंह चौहान का चेला जो आलू सिंह का पोता, वो भी 1 साल रह गया, क्योंकि वो खोज में निकला था कि असली चीज़ कहाँ है। वो चलचाना भी गया, हाँ 1 साल रहा, निवला असली चीज़ तो मैंने आज पाई है। अच्छा अंकल जी ये बताओ, जो पिपल के पत्ते बिंदे थे एक तीर्थ सारे के सारे, वो कौन सा गांव में है? वो बीड़ बब्रैन हिसार के पास, हिसार से 15 किलोमीटर उड़न है हाईवे पे, जो थर्मल है, खेतर के थर्मल से 15 किलोमीटर आगे है। अच्छा। और बीड़ से बब्रैन से बबरिक, क्योंकि वह मतलब लोहा लगती है कि भाई उधर इसका परीक्षा ली गई है। लेकिन एक बात और कहूँ, क्योंकि लोग पीपल के मोरे करके दिखाई दे है, पीपल में मोरे पत्तियाँ में 3-4 महीने के बाद, पुराने पत्ते होने के बाद अपने आप हो जाते हैं। पूरे पीपल खड़े हैं, पूरे तने ले 2 एक भी ना पासे दिखाई दूंगा, सारे में छेद। क्योंकि भगवान कृष्ण का वरदान है उस टाइम, जो ही वीर बबरिक ने तीर छोड़ दिया सारे पीपड़ा में। तेरा काम में देख लिया तो। सही बात है। हाँ जी भाई, क्या कहना चाहो था? मैंने कहूँ तो आपने जो पीपल की बात पूछी है नहीं, आप ये देखो चुलकाना जाइए, आपको पेड़ मिलेगा वहाँ पे, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई 1-2 एकड़ में नहीं फैला हुआ है वो, क्योंकि महाभारत काल को 5,500 वर्ष हो गए, आज की नहीं है। 5,500 वर्षों में तो पेड़ 1-2 एकड़ में फैल जाता है। आप बीड़ बबरान जाना, आपको वो पेड़ मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देना। और यदि मतलब भगत जन कमेंट में डालते हैं कि आप क्यों झूठ बोले हो, आप एक काम करो, उस पेड़ की कार्बन डेटिंग कराओ और बीड़ा बनाओ, आपको सच्चाई खुद ब खुद आ जाएगी। और एक और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूँगा, लोग कहते हैं कि बाबा की दाढ़ी मूछ है, दाढ़ी मूछ नहीं है बाबा के, क्योंकि जब शीश का दान दिया तो उनकी आयु 14 वर्ष थी। और लोग कहते हैं खाटू में दाढ़ी मूछ है। ये देखो फोटो, ये खाटू का शीश है। ये मतलब कि अमावस के दिन इनका स्नान होता है, जो चंदन लेप होता है वो उतर जाता है। ये ब्लैक कलर का शीशा है। अच्छा ये बताओ, मैं जगह वो फोटो देखा, बाहर जो मूर्ति है वो भी सेल कर रहे हैं, जो भी मेला लगा हुआ है उसमें दाढ़ी हुआ है सारा, उसका रीज़न क्या है? जब आप देखो कलयुग बाबा श्याम का प्रचार कम से कम 50-60 सालों से हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो राजस्थान में एक पीर है, रामदेव सा पीर, उनकी भी शीश की पूजा होती है, उनके भी घोड़े की सवारी है और उनके दाढ़ी मूछ है। लोगों ने बाबा श्याम और रामदेव सा पीर एक समझ के उनकी दाढ़ी मूछ उनमें ऐड कर दी। और ये मैं नहीं कहता, हमारे जो कथावाचक है बाबा श्याम के, हमारी उनसे साथ बहस हुई है, उन्होंने बताया ये। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से, लोग कहते हैं बाबा की घोड़े की सवारी है। कौन से कलर का घोड़ा है? घोड़ा तो वाइट था, नाम लीला था। लीला नाम लीला था, कलर वाइट था। लीला, हाँ लीला। और लोगों ने कलर ही लीला बना दिया। ये दुकानदारी चला रही है। देखो हम नहीं कहते, देखो बाबा तो चमत्कार हर जगह दिखाते हैं, कण कण में विराजित है, लेकिन एक बार आके प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप एक बार आके देखो शीशला। और एक खास बात मैं शीशला की बार बार कहता हूँ कि आप एक बार मनोकामना मांग के देखो, घर जाने से पहले पूरी होगी, गारंटी हम देते हैं। चलिए, जितने भी दूर दूर से भगत देख रहे हैं उनके साथ बहुत ही खुशी की बात है कि एक बार आओ, मत्था टेको और जो भी आपके मन में जो भी मनोकामना है वो यहाँ के मांगो, और घर पहुँचने से पहले जो भी मनोकामना वो पूर्ण हो जाएगी। अंकल जी एक बार दर्शन करवा दो पूरे मंदिर के एक बार साथ के साथ में। तो आपने जो 3 बाण है उनके भी दर्शन करवाऊंगा, जो ईंट रखी हुई है प्राचीन उनके भी दर्शन करवाएंगे। आ जाओ भाई, आइए। अच्छा इस साइड को अंकल जी आ जाओ भाई। तो फिलहाल देखो, जो भी था कमेंट थे कि दर्शन करवाए जाओ। मैं एक और बताता हूँ आपको, इधर आ, जो खोलिए ये ले भाई, 350 साल पुराना चमत्कार बताता हूँ आपको। अच्छा ये 3 निशान इनके बारे में हाँ, ये इसके बारे में बताता हूँ। आज से 350 साल पुरानी कहानी है ये, जो मुंदड़ी और कोक्स के बीच में जो नहर पाटी थी हमारी सुदखंड में नहर, उस टाइम अंग्रेजा का राज था और वह खोदे खोदे ये कुंड में थी। ये सीधी है जो समाधि है वीर बबरी की, ये बीच में आवे थी नहर का। तो उसके इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी वह खोदते निशान दे लेंदे लेंदे यहाँ लगा लिए थे। जो ये पुराना टिल्ला, इसकी छेड़खानी करने लग गए हुए। तब गांव वाला ने कहा कि भाई हमारी शक्ति की चीज़ है, पूजने की चीज़ है, तो इसको छेड़खानी मत कर। लेकिन क्योंकि जो सरकार का अहंकार अंग्रेज़ा का तहत था, लेकिन वह नहीं हटे, तो कुछ छेड़खानी करी, एक आधी ईंट पाड़ी, नपटांदे बना दिए सारे सारे। आंधे कर दिए थे? आंधे कुछ नहीं दिखा है।
वह कहने लगे हमें कुछ नहीं दिखता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गांव वाले कह रहे बाबा बड़ा दयालु है, इब इसके पैरे पड़ जाओ और माफ़ कर देगा। नाक गले 3 लकीर काट गए, ए प्रभु हमें नहीं पता देनी बड़ी शक्ति है, हमें माफ़ कर, आपके बच्चे यहाँ 3 लकीर नाक के साथ काट गया उस अंग्रेज ने। और हमारे दोनों गांव सिसला सिसमर को ऊपर को ये नहर निकाल रही है, वो नरवाना रोड पार कर रही है। ये 350 साल पुराने चमत्कार है बाबा के। ये निशानी है जब ही कर रखी है, पहला उड़ता चढ़ा ये शुरू हो कर दी, और ये पत्थर लग गया यहाँ उन्हें निशानी कर दी थी, क्योंकि दिखाने के लिए ताकि हम दुनिया को बता सका। अच्छा देखो, बहुत बढ़िया बात बताई अंकल जी ने कि यहाँ पर नहर निकालने खातिर जो भी गवर्नमेंट था उनका वो कि यहाँ को ही निकालने, और यहाँ पे बहुत बड़ा टीला होता था बाबा जी का, तो उन्होंने ये करना चाहा कि यहाँ को तो निकालनी है। लेकिन बाबा ने क्या चमत्कार दिखाया कि उनको अंधा कर दिया, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बाद में जो गांव वाले भगत थे उनसे बोले कि एक बार बाबा के दर पे जाके मत्था टेक लो, जो तारी आंखों की रोशनी है वो वापस आ जाएगी। आ जाओ, आ जाइए। अच्छा वो ईंटें यहाँ पे ही है? ईंट यहाँ रख रखी है। हाँ। और ये ईंट कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर कृष्ण संग्रहालय में जा रही है। अच्छा अच्छा हमारे सारे सबूत जा रहे हैं। जी। ये तो सत्य है, क्योंकि उन्हें घोषित कर दिया गीता ग्रंथी का कि वाक्य में शीश पे सिलसिला है, क्योंकि 3-3 तो हर साल पुरानी यहाँ ईंटा निकलती है। ये गांव के बड़ा कैमर ले थे हो लिया, कैमर बस लिया, कैमर थे हो लिया। अगर पहली दो लग गया तो वीर बबरी की गाँव सिलसिला में लगी है। बिल्कुल, आइए भाई आपने उन प्राचीन ईंटों के दर्शन करवावांगे, क्योंकि आज का टाइम में जो ईंट आ रहा उस टाइम में जो ईंट थी वो किसी हो कर दी। दिखा दे भाई एक बार, ये देखो भाई ईंट कितनी बड़ी है। ये देखो कम से कम भी 1 बिलांत की इनकी चौड़ाई है और लंबाई है कम से कम भी 2 बिलांत की। अरे तो हाथ कई साहब की बात है। ये ईंट कम से कम लाखों ईंट कौड़ा थे होया पड़िया एड ईंट है, ये भी मौजूद है। अच्छा भी ऐसे? ये भी हमने खोद का उड़ी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर भी जा रही है बहुत ईंटा। अच्छा। हाँ आगे दिखाई दूंगा तने सारा तो आपने देखो उनके भी दर्शन करवावांगे जो बाबा जी के बोल रहे कि वहीं से जो ईंट है वो मिली है। ये बिल्कुल इस मंदिर को और देना आपका। आ जाओ भाई, ज़्यादा शीश का दान वो सिसला सिसमोर धाम। आ जाओ भाई। लाइट उड़ जाएगा जो इसके अंदर मंदिर। हाँ जी, तो एक बार भाई आपने दर्शन करवा दूँ मैं, करवा दे भाई दर्शन एक बार। इसके बारे में तो हाँ बताओ। ये जो आप मंदिर देख रहे हो बाबा का, ये 150 साल पहले की इसकी स्टोरी है। क्यों 150 साल पहले बाबा श्याम को कोई इतना जानता भी नहीं था। 150 साल पहले एक यूपी में देववन है, वहाँ के लाला जी यहाँ पर आए और वो कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे बैठे हुए थे, काफ़ी उदास बैठे थे। तो किसी साधु सज्जन ने पूछ लिया कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो उसने बताया कि मेरे औलाद नहीं है। तो फिर उसने बताया कि तुम शीशला चले जाओ, तुम्हारी मनोकामना वहाँ पूरी हो। तो वो यहाँ पे आए, बाबा से मनोकामना मांगी कि तेरा मेरा मंदिर मतलब मेरे औलाद हो, तेरा मंदिर बनवाऊँगा। तो आगे उसके बच्चे को मंदिर बनाना भूल के उनकी डेथ हो गई। तो उनके बेटे को भी नहीं इस बारे में पता कि हमारे औलाद वंश कैसे चला है। तो उसके पोते के सपने में आए एक दिन बाबा कि मेरा मंदिर बाकी है, तू बना के जा। तो उसके पोते की आयु जब 32 वर्ष थी, उनका नाम राजन है, वो हमें इस साल भी मिले थे। वो ये मंदिर बनवा गए थे 1992 में। और ये देखो 1992 में बाबा श्याम को इतना जानते हैं। और ये चीज़ आप देखो, इसमें भी दाढ़ी मुछ नहीं है बाबा के, इसमें भी दाढ़ी मुछ नहीं है बाबा, क्योंकि ये स्वरूप जो ऊपर प्राचीन स्वरूप है उसको ही देखकर बनाया गया है। तो देखो भाई, जो भी थारे डाउट थे भीतर के, थारे बहुत बार बार मैसेज आए कर दे कि सिसला का जो नाम है वो पहला कौन सा नाम हो करता, पहला इस गांव का नाम क्या था, और असली जो दान है वो कहाँ पे दिया गया है, और धड़ कहाँ पे क्या धड़ का क्या है, वो आपने बताया, बीच में रुक गई थी बात। वो धड़ का ये सीन अपने सनातन धर्म के अनुसार मृत शरीर को अग्नि दी जाती है, धड़ कहीं पे नहीं है बाबा अच्छा, की। बाहर एक ताऊ मिले थे, मैंने उनसे पूछा था, उनसे क्या कि जो धड़ है वो उसमें सिरदा में है और जो पाँव है वो चिशाड़ा में है, क्या ऐसा है? नहीं, ये बनाई हुई बात है। देखो चमन ऋषि, चौसाला गांव का नाम चमन ऋषि कारण पड़ा है। बिल्कुल। अब जैसे चुलकाना धाम वाले दावा करते हैं वहाँ पे धड़ है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ एक बार प्रूफ के साथ। बिल्कुल। ये कहते हैं कि वो धड़ है। नीचे लिख रखा है मनोहर दास बैरागी, ठीक है, जो उनके पूर्वज रहे होंगे। जी। ये प्राचीन समाधि मंदिर ये मनोहर दास। और इन्होंने अखबार के इश्तिहार में क्या दे रखा, तो देखो भाई सारे के सारे सबूत ले रहे हैं, और जो भी सबूत ये मेरे से दिखाने लग रहे हैं वही था ना स्क्रीन पे भी देखने में मिल रहे होंगे। देखो संत मनोहर दास ने 350 साल पहले तप करे शंख बजाया था। क्या महाभारत काल को, जिसे ये धड़ कहते हैं, क्या महाभारत काल को 350 साल ही हुए हैं? नहीं, ये तो इन्होंने अखबार में दे रखा, मैं नहीं बोल रही, उनकी दी हुई चीजें हैं। भास्कर में। हाँ, और ये महाभारत काल को 5,500 वर्ष हो गए हैं, आज की बात तो नहीं है। ये मतलब आप समझ सकते हो बनाया हुआ धाम है।
और जो उनका वो शीश है वो एक समालखा के बनिए ने मतलब वहाँ भेंट किया था। और चलो हम यहाँ तक आए हो, आप उनके पास वाले गांव से उलाने से पूछ लियो, उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी है कि यहाँ दिया वहाँ दिया। मतलब वो धर्म के नाम पे भी कंट्रोवर्सी क्यों है? वो देखो जी, एक तो अपने जो धर्म ग्रंथ है उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। पूरी जानकारी लगभग कि 100% किसी को नहीं है। मैं भी नहीं बोलता मुझे 100% है, बाबा बस जितनी है उतनी बता रहा हूँ मैं आपको। इसी कारण थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग कहते हैं यहाँ दिया कि देखो जहाँ बाबा चमत्कार हर जगह दिखाते हैं, एक मूर्ति चमत्कार दिखाने लग जाते हैं वो रुकती नहीं है। फिर जहाँ काम बने लोग तो वहीं सोचेंगे। देखो अब जैसे शीशला की मैं खास बात बता रहा हूँ, चमत्कार घर जाने से पहले पूरे, अब ऐसे शीशला का प्रचार अलग, लोग क्यों रुकेंगे फिर यहाँ आने से? चाहे मंदिर भी बंद करो फिर भी बार माथा टेक के जाएंगे। जहाँ पर्चा मिलेगा वहीं भगत रहेंगे। देखो चमत्कार को नमस्कार आता। नमस्कार है। तो फिलहाल देखो भाई मैंने पूरी की पूरी आप तो मंदिर के दर्शन भी करवाए हैं, उन ईंटों के भी दर्शन करवाए हैं, और ये आपका बाबा भोलेनाथ है उनके भी एक बार दर्शन करवा दूँ मैं। आ जाओ भाई एक बार इस जगह आ जाओ भाई, एक बार बाबा भोले के दर्शन करवा दे। जय शिव शंकर भोले बाबा। तो पूरे मंदिर को के दर्शन मैंने आप तक करवाए हैं, और एक बार मंदिर को आपने दिखा दूँ मैं इस साइड तक। आ जाओ भाई साइड आ जाओ। इसी मंदिर के है ना वो ईंटे जी अंकल जी? नहीं वो ईंट तो इधर वो जो थोड़ा इस साइड को आ जाओ, पेड़ है कान के पास में पेड़ खड़े नहीं, इस साइड आ जाओ, और पेड़ है यहाँ पे। कीकर खड़ी है भाई, उधर थे गांव में। चलो आपको दिखा लेंगे दूर जाके। नहीं यहाँ तो दिख जाएगा, तो अभी आप बताओगे ना। हाँ सारा का सारा थे, कोई लाखों ईंट पड़ी है उधर थे नीचे दबी। अच्छा हाँ एड्रो ईंटें ये। इस साइड आ थोड़ा। अच्छा तो आप स्क्रीन के माध्यम से भाई देख सकते हो, जहाँ भी बताने लगे अंकल जो शामी वो जो कान दिखने लग रही है उसके पास, श्यामी तीर्थ के पास, डंडिया हर तीर्थ के पास वो किक्कर दिख रही है, वो थे भाई बिल्कुल जहाँ पे मैं ताई और बैठी है शामी, उन तो आगे ऊपर श्यामी बिल्कुल। ये तो उर्ली डैंग पे बैठी है, वो श्यामी दिख रही है किक्करी है। अच्छा तो ताई जो बिल्कुल हम स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, तो ताई बैठी है, उनके पीछे आपने एक दीवार दिखने लग रही है, वहाँ की है ये सारी? हाँ वहाँ की है। और तो ये जो मंदिर है इस साइड में, ये बाबा सरजीतनाथ, बाबा सरजीतनाथ आई पंथी रणपत मान दाता आई पंथी नांगे पीर, उनका डेरा है वो। उनका डेरा है। हाँ अच्छा इस साइड में काम चल रहा है अभी किस? इस साइड में ये धर्मशाला शुरू हो रही है, और ये बोर लगे हुआ है, ये टूंटियाँ लगेगी दूर लगे, क्योंकि श्रद्धालु बहुत आते हैं पंजाब से, हिमाचल से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, केरल से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, यानी कि सारे स्टेट, पूरा हिंदुस्तान का कोना कोना में विदेश भी आते हैं। सबसे बड़ा मेला कौन से महीने में लगता है यहाँ पे? ये मेला तो देखो 1000-2000 बंदा तो रोज माथा टेकता है, लेकिन इतवार ने और कालसी आवेगी जो 1 तारीख ने अंधेरी आवेगी, और 17 तारीख की कालसी आवेगी शुक्ल पक्ष की चांदनी एकादशी। एकादशी, उनको पूरा मेला लगता है, 3-3 घंटे में 4-4 घंटे में नंबर पड़ता है लाइन में, बहुत लंबी लाइन लगती है। बहुत लंबी लाइन लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भैया पूरी की पूरी जो स्टिक जानकारी थी सिसला धाम की, वो हमने था वीडियो के माध्यम से बताई। अंकल जी था, और जो लड़का था 15-16 साल का, मैं तो अचंभित हूँ उसकी जो मेमोरी है कि सारी की सारी बात उसकी याद है 15-16 साल की उम्र में। और भाई सबूत, हाँ जी वो तीर दिखाता हूँ, आ जाओ भाई साहब, ने तीर्थ के दर्शन करवा दिया, और इस साइड दिया जलाया जाता जी, यहाँ जोत लगती है। जोत यहाँ पे जलती है। हाँ आ जाओ तो देख लो भाई, ऊपर से भी दिखा दे, दिखाते रहो। और बताया जा रहा है कि हर दिन 1000-2000 तो श्रद्धालु आते रहते हैं। हाँ हाँ रोज। आ जाओ भाई, आ जाओ, अपने तीर्थ के भी दर्शन करवाएंगे। आ जाओ। जब वीर बबरी ने यहाँ अपना सिर काट कर दे दिया था, हाँ। तो कहने लगे ये तीर मेरे किसी काम के नहीं। अब ये तीर, इन पर 2 नाड़े लग रहे हैं, मुलाकात मनोकामना लोगों की पूरी होती है। ये तीर है, ये बिल्कुल डक रखा तज्ञा में, तो यहीं पर वो छोड़ गया वीर बबरी को। उस टाइम का ले ये निशान, वो उरेमा ने टैंग रखा, ये उसी टाइम का तीर है ये? उसी टाइम का यहीं पर छोड़ गया था, क्योंकि उन्हें तो अपना शीश का दान कर दिया था, तो उसने तीर की क्या जरूरत थी फिर। अच्छा वहाँ पे भी तीर लग रहे हैं ना, सामने देख रहे हो बड़ में? हाँ वो बड़ में भी तीर लग रहा, देख वो गमाए ले भाई, सारी वीडियो ले ले, जूम कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वो तीर है। अच्छा यहाँ पे वो तीर है। तो फिलहाल भाई देखो, जो तीर के ऊपर आप धागे बंदे देखने लग रहे हो, अपना एक हिंदू धर्म के अनुसार जो धागे बांधे जाते हो, मनोकामना हो अपने अंदर जो भी मनोकामना, उसको लेकर धागे बांधते हैं कि मेरे अंदर की ये मनोकामना है, बाबा जल्दी पूर्ण करे। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो अपने धागे खोलने भी लेके जाते भी हैं। हाँ खोलने के लिए भी आते हैं, फिर कालसी ने तो ये तो पूरा लग जाता है, फिर खोलने पड़ते हैं, फिर
बहन देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तीर्थ कहाँ पे हो? तीर्थ वो उधर, पीछे है तो। हाँ वो तो पास है, जो तीर्थ है वो महाभारत काल का टाइम का तीर्थ है वो। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे? हम बस श्याम प्रेमियों से की विनती करेंगे कि मंदिर में आएँ, दर्शन करें, बाबा के अच्छे दर्शन करें, लेकिन इत्र वगैरह जो शीशी होते फूल उनको फेंके मत, वो पाँव में आते लग जाते भक्तों के। तो उन सिंगरों से भी मैं कहूँगा कि वो ध्यान रखें अपनी, मतलब जब वो कीर्तन वगैरह करते तो ये मत बोलें कि ऐसे मंदिर में जाओ इत्र फेंक दो। ये पुजारी बैठे होते हैं वहाँ पे, कोई सेवक उनको दे दो, वो बाबा तक पहुँचा देंगे। मतलब फेंको मत, आप बाबा के लिए ले आए, फेंकने के लिए नहीं। बस ये हाथ जोड़कर विनती है श्याम प्रेमियों से, क्योंकि यहाँ तो प्रत्यक्ष में प्रमाण है। आप आइए, दर्शन कीजिए बाबा को। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से भगत देख रहे हैं, श्रद्धालु देख रहे हैं, कोई यूपी से, कोई झारखंड था, कोई कड़िया था, कोई कड़िया था, वो एड्रेस जानना चाहोगे, उनका प्रॉपर एड्रेस क्या? अगर सिसला किसी को आना है तो कौन से नियर बाई बस स्टैंड है, कौन से नियर बाई डिस्ट्रिक्ट लगा? आप कैथल से आओ, कैथल से एकदम जल्दी आओ, आप आसान रास्ता पड़ रहा है। और एक बात और, अभी लोग कहते हैं कि बालाजी का सालासर में धाम, वहाँ धाम, वो सब प्रकट धाम है। जहाँ पर बालाजी का जन्म हुआ तो कैथल है, कपिस्थल। कपिल मतलब बालाजी स्थान, मतलब स्थान होता है। पिताजी का नाम था। हाँ, वो देखो बालाजी का जन्म कैथल में, लोगों को पता ही नहीं। अभी इसी कारण जैसे राम मंदिर के ऊपर भी अपने कितने केस वगैरह चले, पता तो सबको था, लेकिन फिर भी केस तो हुआ ना। अभी जैसे सिसला का तो पता था, फिर भी इसके ऊपर कुछ तो होगा वाद विवाद। वो देखो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके सामने कोई, आपकी दुकान चल रही है, आपकी कमाई हो रही है वहाँ से, आपके सामने कोई आगे खड़े हो जाए, आपकी कंट्रोवर्सी तो होएगा थोड़ा बहस वगैरह तो। लेकिन हम चुलकाना वाले से कहेंगे आराम से बैठे, प्यार से हम भी मानते हैं कि बाबा हैं, तो आप बुलाएं या आप यहाँ आएँ, हम बिल्कुल जाएंगे आराम से बैठ के, क्योंकि बैठने से हल जल्दी निकलेगा। क्योंकि साझा बात होगी ना, तो उससे अच्छा विचारधारा मिलेगी लोगों की। बिल्कुल भाई, देखो सुबह तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाबा की दया इतनी होगी, ठंडी ठंडी हवा चला दिया बाबा ने। क्योंकि तो सभी कृपा आप है बाबा की। बिल्कुल। तो देखो भाई, जो भी स्टिक जानकारी आपका देनी थी वो दे दी। और एक बार मैं दोबारा एड्रेस रिपीट करना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट कैथल, गांव का नाम है सिसला, सिसमोर के नाम से जाना जाता है। आपका हरियाणा हो, हरियाणा में पूछो कैथल जाना है, और कैथल से ही सिसला के बारे में आप पूछो तो कोई भी आपको बस मिल जाएगी, ऑटो मिल जाएगा, कोई भी व्हीकल आपको कैथल से सिसला छोड़ देगा, किसी को भी बोलो। और कैथल में आपको बता दूँ, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ है वो भी पवित्र धरती कैथल ही है, कपिस्थल। और रावण का भी जन्म अपने हरियाणा में हुआ था, पोलड़ थे में, लोगों को पता ही नहीं है। रावण का जन्म भी हमारे पोलड़ थे में हुआ। पोलड़ में? हाँ, पोलड़ गांव में जो रावण का जन्म पोलड़ गांव में हुआ था। और भगवान शंकर का ये प्रोत था। कह दे भाई लंका में सारे देवते रह गए, वो क्यों रहे थे? क्योंकि इसका प्रोत था, और जीवने के लिए गए थे। भगवान शंकर ने बुलाया था, वो जो सोने की लंका बनाई थी, वो रूस गया। 5 साल की उम्र था उस टाइम रावण की, कि उन्हें सोचा कोई मीठा माठा मांगागा भगवान शंकर ने, कि नहीं बोला मांग जोग से मांगा, बोला वचन दे। पहला तीन वचन लेके वो लंके मांग ली थी। वो न्यू की न्यू देवते जो इंद्र छिड़क्या करेगा था, पवन बुहारी दे करती, बे माता पीछे करती, जितने भी देवते थे उस लंका में न्यू की न्यू रह गए थे। इसीलिए कहते हैं कि रावण पर सारा खेल था। तो थे तो वह शंकर भगवान के, लेकिन वो तो बचना में ले लिया था, वो दान में दे दिया था। फिर रावण का जन्म स्थान पोलड़ गाँव है। पोलड़ गाँव है, डिस्ट्रिक्ट कैथल। डिस्ट्रिक्ट कैथल में एक बात और नई जानकारी था ना, इस वीडियो में पता चली होगी। हाँ भाई, और जिस भी श्याम प्रेमी को जानकारी चाहिए, जिसको डाउट है नहीं सिसला में हुआ, चुलकाना में प्रूफ देना हो तैयार हो, आप मेरा नंबर ले लो, नंबर 9991804018। कभी भी किसी टाइम कॉल करो, मैं प्रूफ भेज दूँगा भाई। बिल्कुल। देखो भाई ने अपना नंबर दे दिया है, और वीडियो में अपना बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री श्याम जरूर लिख दियो, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और आपने इसमें एक बात और पता चली है कि रावण का जो जन्म पोलड़ गाँव में हुआ, उसके ऊपर वीडियो बनावाएंगे जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसकी ऑन कर लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए मिलेंगे, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय श्री श्याम।